नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आईएफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। ममता बनर्जी लगता है कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट हो गई हैं अपने प्रदेश के चुनाव में, और शायद उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर के कुछ चीज़ें, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी मिल रही हैं जो उनके लिए चिंता का कारण है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी उन्होंने एक वीडियो साझा किया था जिसमें दिल्ली पुलिस पर इस तरह का आरोप था कि वो बंगाली लोगों को टारगेट कर रही है, उन पर अट्रॉसिटीज़ कर रही है, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने ये जवाब दिया कि ये फेक वीडियो है और वो सिर्फ इसके माध्यम से कुछ बंगाली सेंटिमेंट को जगाने की कोशिश कर रही हैं, जो पिछले 2 चुनाव में करके चुनाव जीत चुकी हैं। चूँकि वहाँ पर मामला बार बार एक ही काठ की हांडी नहीं चढ़ती है, स्थितियाँ खराब हो गई हैं, इसलिए ज़्यादा डेस्परेट हो गई हैं। अब उस फेक वीडियो पर उनके खिलाफ शिकायत भी हो गई है कि उन्होंने एक फेक वीडियो साझा किया है। ये लगातार हमेशा से ये कोशिश ममता बनर्जी करती रही हैं। उनके एमपीज़ ने कोशिश ये कहने लगे हैं कि अब वो पार्लियामेंट में बंगला में ही बात करेंगे, बंगला में ही भाषण देंगे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये सब के पीछे सारी मुहिम के इर्द गिर्द बंगला सेंटिमेंट है। और वो एक बंगला वर्सेस गुजरात, पहले बंगला वर्सेस गुजरात, और उसके बाद बंगाली वर्सेस द रेस्ट का एक नारा देने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि उन्होंने बात कही कि जो जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह का माहौल नज़र आ रहा है, वैसा उन्होंने कभी नहीं देखा और ये फ्रेगमेंटेशन की तरफ ले जा रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा? और सारे बंगालियों का वो स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि बंगालियों को बांग्लादेशी बना करके बाहर भेजा जा रहा है। उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या कोई ऐसा कर सकता है कि बंगाली लोगों को, जो इस देश के नागरिक हों, उनको बांग्लादेशी बना कर डिपोर्ट कर सकता है? संभव नहीं है। खैर, जो दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया उसके बारे में मैंने बताया कि वो आरोप गलत हैं और वो फेक वीडियो है और उस पर उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। बात ये हो रही है कि जो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में जो लोग भी रह रहे हैं बंगाली है, वो वापस आ जाएं। मसला ये है और दावा ये है कि लगभग 22 लाख के आसपास बांग्लादेशी प्रवासी बंगाली जो हैं वो भारत के विभिन्न उसमें प्रदेशों में रहते हैं। लेकिन ये नंबर ज़्यादा है, नंबर काफ़ी ज़्यादा है। अब ये शायद हो सकता है 50 लाख से भी ज़्यादा हो या उससे भी और मामला हो सकता है। तो क्या इन तीनों प्रदेशों से वापस आ जाने पर पूरे बंगालियों की वापसी हो जाएगी? और हो जाएगी तो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में अपने लोगों को नौकरी देने के लिए है नहीं। ये प्रवासी इसीलिए भाग के गए हैं कि इनको वहाँ नौकरी नहीं मिली, उनको बाहर बेहतर नौकरी मिली। तो इमोशनली ये कहना कि हम मिठाई नहीं ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक रोटी खाएंगे तो आपको भी एक रोटी देंगे, ये इमोशनल वो हो सकता है। लेकिन वो आएंगे तो उनको कितनी नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी, कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। और केवल पश्चिम बंगाल, केवल राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नहीं है, हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इन सब जगहों पर बंगाली जो माइग्रेंट्स हैं वो हैं। अब इसमें एक जो बात है जिसको समझ लेना चाहिए कि इनमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्याज और म्यांमारी लोग हैं। लेकिन जब ममता बनर्जी इस तरह के सारे लोगों को बंगाली कह करके पश्चिम बंगाल का निवासी बनाती हैं, तो ये अपने उन लोगों का नुकसान करती हैं जो जेन्युइनली भारतीय हैं, उनका नुकसान कर रही है। जैसे जब बांग्लादेशी लोगों पर क्रैकडाउन होता है और उनके समर्थन में ममता बनर्जी खड़ी होती हैं, तो जो जेन्युइन बंगाली है और वो माइग्रेट करके नौकरी की खोज में है, उस पर भी लोग शक की नज़र से देखते हैं।
तो जब भारतीय बंगाली और जो बांग्लादेशी सिटीजन हैं, जब इन दोनों के समर्थन में ममता बनर्जी खड़ी हो रही हैं, तो असली नुकसान जो है वो भारतीय बंगालियों का है, बांग्लादेशियों को बचाने के चक्कर में। और इस बात को ममता बनर्जी से ज़्यादा उन बंगाली मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है जो इसके कारण लगातार नुकसान झेलते रहे। अभी हरियाणा में क्रैकडाउन हुआ है, तो वहाँ पर जो काम करने वाली जो जिनको आप कह लीजिए जो किचन में बर्तन धुलने या झाड़ू पोछा का काम करती हैं, उनमें बड़ी संख्या में वो लोग वापस गए हैं और उनमें ज़्यादातर बांग्लादेशी ही हैं जिनको ममता बनर्जी अपना बनाने की कोशिश अपना बताती हैं। और ममता बनर्जी की इस राजनीति में जब वो बांग्लादेशियों को भी बंगाली पश्चिम बंगाल का नागरिक बताने की कोशिश करते हैं, उस मुहिम में बंगाली जो मुस्लिम हैं पश्चिम बंगाल के, उनका नुकसान हो रहा है। तो ममता बनर्जी अपनी राजनीति के चक्कर में उन लोगों का नुकसान कर रही हैं। अब एक और बात हुई है, एक वेलफेयर बोर्ड है माइग्रेंट्स एसोसिएशन का, उसके चेयरमैन हैं समरुल इस्लाम। अब उनके साथ एक मंत्री के साथ बैठक करके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की गई है कि हम जैसे ममता बनर्जी ने सब बोला है कि ये जितने भी बंगाली वर्कर्स हैं ये सब वापस आ जाएं, तो हम इनको नौकरी देंगे। हालांकि इनके पास नौकरी देने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, नौकरी इनके पास है नहीं। फिर एक और उन्होंने बात कही कि हमने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, बंगालियों ने, उनकी बड़ी भूमिका रही है। हमने सती प्रथा ख़त्म किया, हमने विधवा विवाह ख़त्म किया, हमने बाल विवाह भी ख़त्म किया। इस तरह की बातें ममता बनर्जी अपने भाषणों में कह रही हैं। अब इसमें और भी कई सारी चीज़ें समझ लेना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन में देश के हर कोने के व्यक्ति की भागीदारी थी। क्या केवल पश्चिम बंगाल के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, इन लोगों के, यहाँ के लोगों की भूमिका नहीं थी? गुजरात के लोगों की भूमिका नहीं थी? महाराष्ट्र के लोगों की भूमिका नहीं थी? या हिमाचल प्रदेश के या पंजाब के लोगों की भूमिका नहीं थी? तो ये तर्क जो है सिर्फ इमोशनली लोगों को अपनी तरफ खींचने का कारण हो सकता है। दूसरा, सती प्रथा की बात की। भाई, सती प्रथा अगर जिस समाज में है वही उसका उन्मूलन करेगा। अगर पश्चिम बंगाल में सती प्रथा, ये दावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर सती प्रथा पश्चिम बंगाल में प्रचलित थी तो ये वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि उसका उन्मूलन करें। बाकी देश प्रदेश इलाके में जहाँ सती प्रथा नहीं है वहाँ उसका उन्मूलन कैसे हो सकता है? जहाँ जाति व्यवस्था थी, महाराष्ट्र में जाति को लेकर के समस्या थी, तो उसके लिए अंबेडकर साहब आगे आए, उन्होंने किया, आंदोलन किया बहुत सारा का। वैसे ही विधवा विवाह को लेकर के अगर वहाँ पर समस्या थी तो उसकी भी लड़ाई पश्चिम बंगाल को ही लड़नी पड़ेगी। बाल विवाह की समस्या थी, उसकी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। मैं एक बहुत कड़वा सत्य बताता हूँ, वृंदावन में सबसे ज़्यादा विधवाएं जो मंदिर में, जब मैंने वो स्टोरी कवर की थी, जो मंदिर में 2 रुपए के लिए 3 घंटे जाप करती थी, उसमें 95% से ज़्यादा महिलाएं पश्चिम बंगाल की या बंगाली ओरिजिन की होती थी। तो ये जो समस्याएं हैं, ये जो कुरीतियां हैं, अगर आपके समाज की हैं तो आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसमें आप प्राइड मत लीजिए, ये आपके समाज की कुरीति थी, ये बंगाली समाज की कुरीति थी, इसका निदान भी बंगाली समाज को ही करना पड़ेगा। और वो किया गया। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस तरह के बहुत सारे लोग थे। लेकिन
ये इसको इमोशनल इशू बना करके चुनाव जीतना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण काम है और ममता बनर्जी उसी काम में लगी हुई हैं जो देश के लिए खराब है। और इन वास्तविकता ये है कि ममता बनर्जी से नेता जो हैं वो फ्रेगमेंटेशन वाली राजनीति करते हुए नजर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।